तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, वो असेसियन जो होता है वो लिन हान को जो वो चेन होती है उसके अंदर बांध कर वही जमीन पर गिरा देता है। और अब वो असेसियन जो होता है वो लिन हान को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है, जो देख कर लिन हान जो होता है वो उस असेसियन से बोलता है कि तुम यहाँ पर मुझे मारने वाले हो, लेकिन मारने से पहले मुझे कम से कम ये तो बता दो कि मुझे मारने वाला है कौन। जो सुनते के साथ ही वो असेसियन जो होता है वो लिन हान के ऊपर अटैक करते हुए उसे बोलता है कि हम लोग कभी भी अपने जो क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन होती है वो नहीं देते हैं, लेकिन उसके बाद भी बस मैं तुम्हें इतना कहना चाहूंगा कि यहाँ पर अगर तुम्हें अगला जन्म मिले तो कभी भी जो वो औरत थी उसे ऑफेंड मत करना। जो सुनकर अब लिन हान जो होता है वो झाओ फैंग की जो सिस्टर होती है उसके बारे में याद करने लगता है, और उसके बारे में याद करते हुए अपने मन में बोलता है कि एक मिनट, इस टाइम पर मैंने केवल एक ही लड़की को ऑफेंड किया है जो कि झाओ फैमिली की एल्डर डॉटर झाओ युवान है। और अब इतना सोचते के साथ ही लिन हान जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि टियानची अब तुम्हारी बारी है। और लिन हान के इतना बोलते के साथ ही अचानक से टियानची जो होती है वो अपने थंडर अटैक को करते हुए जो वो असेसियन होता है उसे पीछे फेंक देती है। और अब जो टियान जी होती है वो बाहर आ जाती है, और बाहर आते हुए वो असेसियन जो होता है उससे बोलती है कि अगर तुम मेरे मास्टर को मारना चाहते हो तो उसके लिए पहले तुम्हें मुझसे डील जो है वो करनी पड़ेगी। और टियान जी के इतना बोलते के साथ ही लिन हान जो होता है वो एनी को भी निकाल लेता है, जो देखकर एनी जो होती है वो बोलती है कि सच में मास्टर आप तो बहुत ही ज़्यादा चालाक हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो लिन हान होता है वो उस असिस्टेंट को बताता है कि मेरे जो टेम बीस्ट है वो असल में 10 ग्रेट फैंड में से एक है, इसीलिए जो तुम्हारी ये रिस्ट्रिक्शन का रूल है वो इनके ऊपर काम नहीं करता। और अब लिन हान की इस बात को सुनते के साथ ही वो असिस्टेंट जो होता है वो हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि एक मिनट, इसका बीस्ट तो यहाँ से डिसअपेयर हो गया था, तो क्या इसने अपने बीस्ट को जानबूझकर डिसअपेयर किया था? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये पर्सन मेरे से जानबूझकर इन्फॉर्मेशन निकालना चाहता था, इसीलिए खुद को कमज़ोर दिखा रहा था। और उसके इतना सोचते के साथ ही एनी और टियानजी उसके ऊपर अटैक करने के लिए आने लगती है, और जो टियानजी होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे मास्टर के ऊपर अटैक करने की, अब तुम मारे जाओगे। जो सुनते के साथ ही एनी भी चिल्लाते हुए उससे बोलती है कि अगर तुमने हमें सीरियस ना लिया तो तुम यहाँ पर बहुत ही बुरी मौत मरोगे। और अब उन दोनों को अपनी तरफ आता हुआ देखकर वो असेसियन अपने मन में सोचता है कि अगर मैंने इस फाइट को कंटिन्यू रखा तो मैं यहाँ पर मारा जाऊंगा। और इतना सोचते के साथ ही वो एक ठंडा अटैक करते हुए लिन हान की तरफ चिल्लाते हुए बोलता है कि लिन हान मैं यहाँ पर तुम्हें तो मार के ही मरूंगा। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसका ठंडा अटैक सीधे लिन हान की तरफ जाने लगता है, लेकिन तभी किसी लड़की की आवाज़ आती है जो कि चिल्लाते हुए बोलती है कि ब्रदर लिन हान संभल कर। और इतना बोलते ही हम देखते हैं कि अचानक से जो काई यान होती है वो उस अटैक के सामने आ जाती है, और अब काई यान को वहाँ पर आता हुआ देखकर लिन हान भी बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि काई यान तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? और उसके इतना बोलते के साथ ही वो असिस्टेंट वहाँ से भागने लगता है, और भागते हुए बोलता है कि बच्चे तुम लकी थे जो कि इस लड़की ने तुम्हें बचा लिया, लेकिन अब हम लोग ज़िंदगी में एक दूसरे को कभी भी नहीं देखने वाले। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो एनी होती है वो उसके पास में आ जाती है और सीधे उसकी गर्दन के ऊपर अपनी कोहनी से अटैक करते हुए बोलती है कि मास्टर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मास्टर के ऊपर स्नेक ही अटैक करने की। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि छोटियान जी होती है वो भी उस बंदे को मारने लगती है, और मारते हुए बोलती है कि ये बास्टर तो एक नंबर का चीटर है, मैं इसे छोड़ूंगी नहीं, मैं इसे पीट पीट कर जान से मार दूंगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो हिमी और बाकी की लड़कियां होती है वो भी वहाँ पर आने लगती है, और जो हिमी होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है कि लिन हान जो काई यान है उसे क्या हो गया। और अब उन लड़कियों को वहाँ पर देखने के बाद में जो लिन हान होता है वो उनसे बोलता है कि आखिर तुम लोग जो है वो यहाँ पर क्या कर रही हो। जो सुनते के साथ ही जो हिमी होती है वो उसे बताती है कि जो का यान थी उसने कहा कि उसे कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा, जिसका वो रूम पर जाना चाहती है, और वो हमें छोड़कर अपने रूम की तरफ निकल गई। लेकिन जब हमने इसका पीछा करना शुरू किया तो हमें पता चला कि ये तुम्हारी तरफ आ रही थी, इसीलिए हम लोग भी इसे फॉलो करते हुए यहाँ पर आ गए। लेकिन लिन हान आखिर इसे यहाँ पर क्या हुआ है, ये बेहोश क्यों है, प्लीज़ मुझे मत डराओ। जो सुनते के साथ ही लिन हान जो होता है वो उन्हें बताता है कि मैं तो पूरी तरह से ठीक हूँ, लेकिन जो काईयान थी उसने मेरे ऊपर आने वाला जो अटैक था उसे अपने ऊपर ले लिया। जो सुनते के साथ ही काईयान भी उठ जाती है, और उठते हुए लिन हान से बोलती है कि ब्रदर लिन हान चिंता मत करो मैं ठीक हूँ। जो सुनकर लिन हान जो होता है वो काईयान के ऊपर चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि बेफालतू की बकवास करना बंद करो, मैं जल्दी से तुम्हें ट्रीटमेंट के लिए लेकर चलता हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो कायान होती है वो उड़ते हुए लिन हान से बोलती है कि अरे मैं पूरी तरह से ठीक हूँ, मुझे इस चीज़ का शुक्रिया अदा करना चाहिए, इसने मेरी जान बचा ली। जो सुनकर लिन हान बोलता है कि तुम कहना क्या चाहती हो। जो सुनकर कायान जो होती है वो अपने पास से एक स्टोन निकालते हुए उन्हें बताती है कि ये स्टोन जो है वो 10,000 साल पुराना मेरी फैमिली का स्टोन है, जो कि किसी भी पावरफुल अटैक को रोक सकता है, चाहे वो किसी भी एलिमेंट का क्यों ना हो, लेकिन दुख से इसका इस्तेमाल केवल एक ही बार किया जा सकता था।
जो सुनते के साथ ही लिन हान जो होता है वो काईयान से बोलता है कि काईयान, अगर तुमने मेरी मदद जो है वो ना की होती तो जो तुम्हारा ट्रेजर है वो यहाँ पर बर्बाद जो है वो ना होता, तो इसीलिए तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारा बदला जो है वो ज़रूर लूँगा। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम कुछ टाइम के बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि लिन हान जो होता है वो ये टाई के साथ में जाओ फैमिली के अंदर आने लगता है। तभी एक बंदा चिल्लाते हुए बोलता है कि लीडर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, यहाँ पर जो मिलिट्री है वो यंग लेडी को कैप्चर करने आई है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जाओ फैंग की सिस्टर और जो जाओ फैमिली का लीडर होता है वो वहाँ पर बैठे हुए होते हैं। और अब जो जाओ फैमिली का लीडर होता है वो बोलता है कि मैनेजर ये टाई, आखिर आप ये बेफालतू की इतना शोर क्यों मचा रहे हो, और अब मैं जान सकता हूँ कि आखिर आप मेरी फैमिली को अरेस्ट करने क्यों आए हो। जो सुनते के साथ ही ये टाई जो होता है वो जाओ फैमिली के लीडर की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि जाओ फैमिली के लीडर, मुझे लगता है कि सही यही रहेगा कि आप यहाँ पर जो मिलिट्री एकेडमी के मैटर है उसके अंदर इंटरफेयर ना करें, तो क्योंकि तुम्हारी जाओ फैमिली की जो ये जाओ युवान है इसने असिस्टेंट को हायर करके मेरे स्टूडेंट लिन हान को मारने की कोशिश की है, तो इसीलिए मैं जाओ युवान को जो मिलिट्री कोर्ट है उसके अंदर लेकर जाने वाला हूँ। जो सुनते के साथ ही जो जाओ युवान होती है वो जाओ फैमिली के लीडर से बोलती है कि मैंने किसी भी हिटमैन को हायर नहीं किया, ये लोग जो है वो यहाँ पर झूठ बोल रहे हैं और मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। जो सुनते के साथ ही जो जाओ फैमिली का लीडर होता है वो बोलता है कि जिसकी आप बात कर रहे हो वो एक नौबड़ी है, और वहीं अगर मेरी जाओ फैमिली की बात की जाए तो वो एक पावरफुल क्लैन के अंदर आता है। तो क्या सच में आपको ऐसा लगता है कि मेरी ग्रैंड डॉटर को किसी से बदला लेने के लिए इस तरह के मेथड का इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ेगी? जो सुनते के साथ ही जो लिन हान होता है वो गुस्से में जो जाओ फैमिली का लीडर होता है उसे बोलता है कि मुझे ये चीज़ पता थी कि जाओ फैमिली जो है वो सच में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि केवल जाओ फैमिली के यंग जनरेशन के ही लोग बेशरम नहीं है बल्कि ओल्ड लोग भी यहाँ पर बेशरम है। जो सुनते के साथ ही जाओ फैमिली का जो लीडर होता है उसे लिन हान के ऊपर गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर तुम हो कौन और तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई यहाँ पर जाओ फैमिली के अंदर आकर बकवास करने की। और अब इतना बोलते के साथ ही जाओ फैमिली का जो लीडर होता है वो अपने गार्ड से बोलता है कि मेरे पास में इतना टाइम नहीं है कि मैं बेफालतू के एक बच्चे के साथ में यहाँ पर अब आर्ग्यू कर अपने टाइम को बर्बाद करूँ, गार्ड जाओ जाकर इन्हें बाहर छोड़ दो। जो सुनते के साथ ही ये टाई जो होता है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए जो जाओ फैमिली का लीडर होता है उसे बोलता है कि क्या तुम जो मिलिट्री लॉ इन्फोर्समेंट है उसके खिलाफ जाना चाहते हो? जो सुनते के साथ ही जाओ फैमिली का जो लीडर होता है वो हंसते हुए बोलता है कि मैं मानता हूँ कि जो मिलिट्री एकेडमी है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन मेरी जाओ फैमिली जो है वो भी कोई छोटी मोटी फैमिली नहीं है जिसे कि ऐसे ही बुली जो है वो किया जा सके। तो अगर तुम यहाँ पर जो मेरी ग्रैंड डॉटर है उसे बिना किसी सॉलिड एविडेंस के इस तरह से गिरफ्तार जो है वो करना चाहते हो तो मुझे माफ़ कर देना, मुझे नहीं लगता कि जो तुम्हारी मिलिट्री कोर्ट है वो भी यहाँ पर कुछ कर सकती है, क्योंकि मैं तुम्हारे मिलिट्री कोर्ट से नहीं डरता। जो सुनते के साथ ही लिन हान जो होता है वो अचानक से अपना जो पोर्टल होता है उसे ओपन करने लगता है और अपने पोर्टल को ओपन करते हुए बोलता है कि ठीक है, अगर तुम लोगों को एविडेंस चाहिए तो मैं तुम्हें एविडेंस देने के लिए तैयार हूँ। और इतना बोलते के साथ ही लिन हान उसी असिस्टेंट को निकाल लेता है जिसे कि लिन हान को मारने के लिए भेजा गया था। और अब जो लिन हान होता है वो गुस्से में जो वो असिस्टेंट होता है उसकी तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर जिंदा रहने का एक चांस जो है वो देने वाला हूँ, यहाँ पर सच सच बताओ कि मुझे मारने के लिए आखिर तुम्हें किसने हायर किया था। और इतना बोलते के साथ ही लिन हान जो होता है वो उस असिस्टेंट के पास में आ जाता है और उसके पास में आते हुए उसे बोलता है कि अगर तुमने यहाँ पर सच सच जो है वो नहीं बताया तो याद रखना जो मेरे टेमिंग बीस्ट है वो तुम्हारे साथ में क्या करेगी तुम अच्छे से जानते हो। जो सुनकर वो असिस्टेंट घबराते हुए बोलता है कि नहीं नहीं, मैं यहाँ पर सच बताने के लिए तैयार हूँ। और इतना बोलते के साथ ही वो असिस्टेंट जो होता है वो झाओ युआन की तरफ इशारा करते हुए बोलता है कि ये वही लड़की है जिसने कि तुम्हें मारने के लिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ में कांटेक्ट किया था और हमें पे भी किया था। और अब इस चीज़ को सुनते के साथ ही तो जो झाओ युआन होती है वो भी बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और जो ये टाई होता है वो बोलता है कि मुझे लगता है कि अब यहाँ पर कहने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, इसीलिए मुझे लगता है कि झाओ युआन अब तुम्हें मेरे साथ में जो मिलिट्री कोर्ट है उसके अंदर जाना ही पड़ेगा। जो सुनते के साथ ही अब जो झाओ फैमिली का लीडर होता है वो भी खड़ा हो जाता है, खड़ा होते हुए बोलता है कि एक मिनट रुको। तभी जो झाओ युवान होती है वो घबराते हुए झाओ फैमिली के लीडर से बोलती है कि ग्रैंड फादर प्लीज़ मुझे बचा लीजिए, मैं मिलिट्री कोर्ट जो है वहाँ पर नहीं जाना चाहती हूँ। जो सुनते के साथ ही अब लिन हान जो होता है वो जाओ फैमिली के लीडर की तरफ देखकर अपने मन में सोचता है कि जाओ फैमिली के लीडर का जो यहाँ पर नेचर है वो यहाँ पर प्रोटेक्टिव नेचर है, इसीलिए चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए ये अपनी ग्रैंड डॉटर जो है उसे यहाँ पर बचाने की कोशिश ज़रूर करेगा। और अब लिन हान के इतना सोचते के साथ ही जो जाओ फैमिली का लीडर होता है वो जो जाओ युवान होती है उसकी तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि सच में मुझे यकीन नहीं होता कि तुम लोग जो है वो मेरे पीछे इस तरह की चीज़ें जो है वो कर रही है, और जल्दी से नील डाउन करते हुए उससे माफ़ी मांगो। जो सुनकर जाओ युवान जो होती है वो कुछ बोलने की कोशिश करती है, लेकिन तभी जाओ फैमिली का लीडर चिल्लाते हुए उससे बोलता है कि बेफालतू की बकवास करना बंद करो, जैसा मैंने कहा जल्दी से लिन हान से माफ़ी मांगो।
जो सुनते के साथ ही अब जो झाओ युआन होती है वो भी अपने घुटनों पर बैठ जाती है और अपने घुटनों पर बैठते हुए जो लिन हान होता है उसे माफ़ी मांगते हुए बोलती है कि हाँ मैंने यहाँ पर जो असिस्टेंट है उसे हायर किया था लिन हान को मना मारने के लिए, इसीलिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं आगे से ऐसा कभी भी जो है वो नहीं करूँगी। जो सुनते के साथ ही अब जो झाओ फैमिली का लीडर होता है वो हंसते हुए जो ये टाई होता है उससे बोलता है कि ब्रदर ये टाई जो झाओ युआन है उसे ऑलरेडी अपनी गलती जो है वो रियलाइज हो चुकी है, जिसके लिए उसने माफ़ी भी मांग ली है, इसीलिए क्या आप मेरे ऊपर फेवर दिखाते हुए इस मैटर को जाने दे सकते हैं। क्योंकि अगर मेरी ग्रैंड डॉटर जो है वो यहाँ पर मिलिट्री कोर्ट के अंदर जाती है तो चाहे मैं सभी से ये क्यों ना बोलूँ कि मैंने खुद अपनी मर्जी से इसे जाने दिया था, उसके बाद भी जाओ फैमिली जो है वो यहाँ पर सभी लोग अपनी इज्जत को खो देगी और वे लोग जो है वो लिन हान से यहाँ पर नफरत भी करेंगे और उसे ब्लेम करेंगे, और मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ लिन हान के लिए सही रहेगी। जो सुनते के साथ ही लिन हान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि सच में ये ओल्ड मैन जो है वो बिल्कुल एक चालाक लोमड़ी की तरह है, ये यहाँ पर ऐसा दिखा रहा है जैसे कि मेरे भले के लिए कह रहा हो, लेकिन असल में ये मेरे ऊपर प्रेशर बना रहा है। लेकिन एक बात तो सच है कि अगर जो झाओ युआन है वो वहाँ पर मिलिट्री कोर्ट के अंदर चली जाती है तो पूरी की पूरी झाओ फैमिली जो है वो यहाँ पर मुझसे नफरत करना शुरू कर देगी। और अब इतना सोचते के साथ ही जो लिन हान होता है वो झाओ फैमिली का जो लीडर होता है उसे बोलता है कि ठीक है, अगर ये मैटर जो है वो झाओ फैमिली की इज्जत से जुड़ा हुआ है तो फिर मैं भी यहाँ पर जो झाओ फैमिली है उसे थोड़ी इज्जत ज़रूर दूंगा, लेकिन उसके बाद भी मैं इस मैटर को ऐसे ही जो है वो जाने नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि मेरी दोस्त का युवान जो थी उसने यहाँ पर अपनी फैमिली का यहाँ पर जो प्रोटेक्टिव ट्रेजर था उसे मुझे बचाने के कारण खो दिया। इसीलिए मैं उसका इस फेवर का जो रीपे है वो कहना चाहता हूँ, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। जो सुनते के साथ ही जो झाओ फैमिली का लीडर होता है वो लिन हान के पास में आते हुए उससे बोलता है कि ठीक है, अगर तुम्हें कंपनसेशन चाहिए तो अपनी ग्रैंड डॉटर को बचाने के लिए मैं यहाँ पर कंपनसेशन देने के लिए तैयार हूँ। जो सुनते के साथ ही लिन हान जो होता है वो उससे बोलता है कि उसका जो ट्रेजर था वो उसकी फैमिली का एक बहुत ही कीमती ट्रेजर था, मुझे डर है कि शायद तुम्हारी झाओ फैमिली जो है उसे पे करना अफोर्ड नहीं कर पाएगी। जो सुनते के साथ ही झाओ युआन जो होती है वो गुस्से में चिल्लाते हुए जो लिन हान होता है उसे बोलती है कि तुम ये क्या बकवास कर रही हो, हमारी झाओ फैमिली की जो ट्रेजर वॉलेट है वो ट्रेजर उसे पूरी तरह से भरी हुई है, तो तुम्हें क्या लगता है कि हम यहाँ पर मामूली से ट्रेजर का भी रीपे जो है वो नहीं कर सकते हैं। जो सुनते के साथ ही झाओ फैमिली का जो लीडर होता है वो गुस्से में जो झाओ युआन होती है उसकी तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि डैम इट, सच में यकीन नहीं होता कि मेरी झाओ फैमिली के अंदर इतनी बड़ी बेवकूफ़ लड़की जो है वो पैदा हुई है। अगर जो लिन हान है वो ट्रेजर वॉलेट के अंदर चला गया तो ये मैटर जो है वो एक दो ट्रेजरों में ख़त्म जो है वो नहीं होगा। और झाओ फैमिली के लीडर के इतना बोलते के साथ ही जो लिन हान होता है वो मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचता है कि मैं यही तो चाहता था। और अब इतना सोचते के साथ ही लिन हान जो होता है वो हंसते हुए वहाँ से जाने लगता है और वहाँ से जाते हुए बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो चलो जाओ फैमिली का जो हिडन ट्रेजर वॉलेट है चलकर उसे देखते हैं। जो सुनते के साथ ही ये टाई जो होता है वो बोलता है कि ठीक है, अगर मैं भी तुम्हारे साथ में चलता हूँ तो मुझे नहीं लगता कि जो जाओ फैमिली के लीडर है उन्हें इस चीज़ से कोई भी प्रॉब्लम होगी। जो सुनकर बेचारा जाओ फैमिली का जो लीडर होता है वो ना चाहते हुए भी हंसते हुए बोलता है कि अरे बिल्कुल भी नहीं, आखिर मुझे इसमें प्रॉब्लम जो है वो कैसे हो सकती है, चलो सारे साथ में वहाँ पर चलते हैं। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि लिन हान जो होता है उसने काफ़ी सारे जो ट्रेजर होते हैं उसे ले लिया होता है। और इतने सारे ट्रेजरों को लेने के बाद में जो लिन हान होता है वो बोलता है कि मैंने नहीं सोचा था कि यहाँ पर जाओ फैमिली के अंदर आने के बाद में मुझे यहाँ से इतने सारे ट्रेजर जो है वो मिल जाएगी, सच में ऐसा लगता है कि इस बार का यहाँ पर ये मिशन काफ़ी अच्छा रहा। और लिन हान के इतना बोलते के साथ ही जो ये टाई होता है वो भी लिन हान के पास में आ जाता है और उसके पास में आते हुए उसे बोलता है कि लिन हान, मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आई कि तुमने गोल्ड और जो सिल्वर है वो क्यों लिया है, आखिर इसकी तुम्हें क्या ज़रूरत थी। जो सुनते के साथ ही अब लिन हान जो होता है वो अपने जो चारों बीस्ट होते हैं उनके बारे में याद करने लगता है और उन चारों के बारे में याद करते हुए लिन हान जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि मैं एक गरीब स्टूडेंट हूँ जिसका मुझे वैसे की ज़रूरत पड़ती है ताकि मैं डेली का जो खाना और कपड़े हैं उनका इंतज़ाम कर सकूँ। और इतना बोलते के साथ ही लिन हान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मेरी मेन प्रॉब्लम जो है वो डेवोरिंग बीस्ट है, मेरे चारों के चारों जिन्हें कि यहाँ पर अपग्रेड करने के लिए मुझे यहाँ पर जो है मल्ली ड्रैगन कॉइन होते हैं उनकी ज़रूरत पड़ती है ताकि मैं उनके अपग्रेड के जो मटीरियल है उन्हें ले सकूँ। जो सुनते के साथ ही ये टाई जो होता है वो हंसने लगता है, हंसते हुए लिन हान से बोलता है कि सच में अगर तुम मेरे पास में पैसों की इतनी ज़्यादा ही कमी है तो तुम जो मर्सैनरी गिल्ड है वहाँ पर जाकर पैसा क्यों नहीं कमाते हो। जो सुनकर लिन हान बोलता है कि ये मर्सैनरी गिल्ड क्या है। और अब लिन हान के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो अगले दिन जो मर्सैनरी प्लाजा होती है वहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर आने के बाद में लिन हान जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या यही मर्सैनरी प्लाजा है, जरा देखो तो यहाँ पर कितनी ज़्यादा भीड़ है। और अब इतना बोलते ही लिन हान जो होता है वो अपने पास में एक लेटर निकाल कर जो ये टाई होता है उसकी बात को याद करने लगता है, जिसने कि लिन हान को कहा था कि जो मर्सैनरी गिल्ड होती है वो यहाँ पर बाउंटी मिशनों को रखती है।
लेकिन उसके लिए पहले तुम्हें जो मर्सनरी होती है उसके जाकर अंदर जाकर रजिस्ट्रेशन जो है वो कराना पड़ता है। उसी के बाद में तुम यहाँ पर जो अपने रिवॉर्ड होते हैं उन्हें रिडीम कर पाते हो। और अब इस बात को याद कर लिन हान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैनेजर ये टाई के मुताबिक जो मर्सनरी गिल्ड है वो यहाँ पर पैसा कमाने के लिए सबसे बेहतर जगह है। और लिन हान की इतना सोचते के साथ ही एक लड़के के चिल्लाने की आवाज़ आती है, जो कि चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या आप कहना चाहती हो कि जो फ्रेश मैन है वो यहाँ पर मर्सनरी के अंदर यहाँ पर रजिस्टर जो है वो नहीं कर सकते हैं? क्या ये एक तरह की बेइज्जती नहीं है? और उस लड़के के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक मोटी सी लड़की बैठी हुई होती है, जो कि उस लड़के से बोलती है कि यहाँ पर जो मर्सनरी गिल्ड है उसके खुद के रूल है, क्योंकि फ्रेशमैन जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं। वे लोग मिशन को तो कंप्लीट नहीं कर पाते बल्कि मोस्टरों के हाथों से मारे जाते हैं। अगर तुम यहाँ पर मर्सनरी गिल्ड जो है उसके अंदर इंटर करना चाहते हो तो इसके लिए तुम्हें 1 साल और इंतज़ार जो है वो करना होगा। जो सुनकर वो लड़का गुस्से में वहाँ से जाते हुए बोलता है कि आखिर ये कैसा बेकार सा रूल है, मैं अभी यहाँ पर ज़िंदगी में भी कभी नहीं आने वाला। और उसके इतना बोलते के साथ ही लिन हान जो होता है वो उस लड़की के पास में आते हुए बताता है कि मैं मिलिट्री एकेडमी से फ्रेशमैन लिन हान और मैं भी यहाँ पर रजिस्टर करने आया हूँ। जो सुनकर वो मोटी सी लड़की लिन हान से बोलती है कि जो मैंने अभी उस लड़के से बोला, क्या तुमने वो नहीं सुना? फ्रेशमैन यहाँ पर अलाउ नहीं है। जो सुनकर लिन हान जो होता है वो उससे बोलता है कि तुम्हें यहाँ पर जल्दबाजी ना करते हुए पहले ये लेटर इंट्रोडक्शन जो है वो एक बार देख लेना चाहिए। जो सुनते के साथ ही वो लड़की जो होती है उस लेटर को लेते हुए बोलती है कि आखिर ये किस प्रकार का लेटर है। और इतना बोलते ही वो लड़की अचानक से हैरान रह जाती है। हैरान होते हुए बोलती है कि क्या ये मिलिट्री एकेडमी के डायरेक्टर ये टाई का लेटर है? ठीक है, अगर खुद डायरेक्टर ये टाई ने तुम्हें यहाँ पर भेजा है तो ठीक है, मैं जल्दी से जो पेपर वर्क है उसे शुरू कराती हूँ। जो सुनते के साथ ही लिन हान जो होता है वो उसे ओके बोल देता है और अपने मन में सोचता है कि चलो शुक्र है कि जो ये टाई था उसने मुझे पहले ही ये लेटर दे दिया था, नहीं तो यहाँ पर आना बेकार जाता। और लिन हान के इतना सोचते के साथ ही अचानक से उसे पीछे से कोई आवाज़ लगाता है। जो सुनकर लिन हान जो होता है वो पीछे की तरफ देखते हुए बोलता है कि तुम लोग जो है वो यहाँ पर क्या कर रहे हो? और लिन हान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जू टिंग शोनियान और लोंग टियान जो होता है वो आ चुके होते हैं। और लोंग टियान हंसते हुए बोलता है कि हम लोग भी यहाँ पर मर्सनरी गिल्ड के अंदर रजिस्टर करने के लिए आए हैं, ताकि तुम्हारे साथ में जो मिशन है उसे एक साथ में कंप्लीट कर सके। जोश उनका शोनियान जो होती है वह हंसते हुए बोलती है कि देखा जाए तो हम लोग जो है वो एक टीम है, तो इसीलिए हम लोग साथ में ही मिशन करने के लिए जाएंगे और अगर खतरे में पड़ जाते हैं तो एक दूसरे की मदद भी कर पाएंगे। जो सुनते के साथ ही लोंग टियान जो होता है वो बोलता है कि मर्सनरी गिल्ड के अंदर हमें कॉम्बैट एक्सपीरियंस ही प्राप्त नहीं होता, बल्कि यहाँ पर जो मिशन होते हैं उन्हें कंप्लीट करने के बाद में जो रिवॉर्ड है वो प्राप्त होते हैं, जिसका मतलब कि सेम टाइम पर यहाँ पर 2 फायदे हैं। और अब इतना बोलकर वे तीनों अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए लिन हान से बोलते हैं कि वैसे भी हम लोग चाहे वो नाइट वॉच स्क्वाड के मेंबर है और हम अपने साथी को कभी भी अकेला नहीं छोड़ते। और उन लोगों की बातों को सुनने के बाद में जो लिन हान होता है वो भी मुस्कुराने लगता है और मुस्कुराते हुए अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए उन लोगों से बोलता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। जो सुनते के साथ ही वो मोटी सी लड़की जो होती है वो हंसते हुए बोलती है कि जरा देखो तो यहाँ पर तुम लोगों के अंदर कितना ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस है वो भरा हुआ है। क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि ऐसा बोलने से तुम लोग जो है वो मर्सनरी गिल्ड का यहाँ पर मेंबर जो है वो बन जाओगे? मैं तुम्हें पहले ही क्लियर जो है वो कर देना चाहती हूँ कि हमारी मर्सनरी गिल्ड जो है वो यहाँ पर तुम्हारे जैसे बच्चों की कोई खेलने की जगह नहीं है। जो सुनते के साथ ही लोंग टियान जो होता है वो उससे बोलता है कि हमेशा जो रिक्रूट किया जाता है वो स्ट्रेंथ के ऊपर होता है, ना कि एज के ऊपर। और अगर हम लोगों की जो स्ट्रेंथ है उसकी बात की जाए तो हम लोग जो है वो यहाँ पर तुम्हारे जो मिशन है उसे आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। इसीलिए आंटी, तुम्हें यहाँ पर हमें कमज़ोर समझने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और अब खुद को आंटी बोलता हुआ देखकर उस मोटी सी लड़की को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वो लोंग टियान को गुस्से में मारते हुए उसे बोलती है कि ब्रैड, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मुझे आंटी बोलने की? लगता है कि तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा। और इतना बोलकर वो लोंग टियान के मारने ही वाली होती है, लेकिन तभी लिन हान आकर उसके हाथ को पकड़ लेता है और उसके हाथ को पकड़ते हुए उससे बोलता है कि क्या तुम सच में लोगों को इस तरह से ट्रीट करती हो? मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें छोटी छोटी बातों पर कुछ ज़्यादा ही गुस्सा आता है। और अब लिन हान की इस बात को सुनकर वो मोटी सी लड़की जो होती है वो लिन हान से बोलती है कि क्या तुमने मेरे अटैक को ब्लॉक कर लिया? सच में तुम्हारी स्ट्रेंथ को देखने के बाद में ये कहना गलत नहीं होगा कि एक एवरेज फ्रेशमैन के मुकाबले तुम्हारी एबिलिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। तो चलो फिर ठीक है, अगर तुम लोग जो है वो यहाँ पर जो मर्सनरी गिल्ड है उसे यहाँ पर ज्वाइन जो है वो कहना चाहते हो तो मैं तुम लोगों को यहाँ पर एक चांस जो है वो ज़रूर दूंगी खुद को प्रूफ करने के लिए। हम लोग जो है वो यहाँ पर एक मैच जो है वो करेंगे। अगर तुम लोग जो है वो यहाँ पर जीत जाते हो तो मैं केवल तुम्हें मर्सनरी गिल्ड के अंदर रजिस्टर जो है वो नहीं करूँगी, बल्कि जो तुम्हारी पूरी की पूरी टीम है उसे रजिस्टर जो है वो कर दूँगी। लेकिन अगर तुम लोग जो है वो यहाँ पर हार चाहते हो तो तुम सभी के सभी लोगों को यहाँ से जाना होगा, यहाँ तक कि तुम्हें भी यहाँ से जाना होगा और जो तुम्हारा कनेक्शन है तुम उसे भी खो दोगे। जो सुनते के साथ ही जो लिन हान होता है वो मुस्कुराने लगता है। मुस्कुराते हुए उससे बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो हम लोग जो है वो यहाँ पर तुम्हारे चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं।
और अब उनके इतना बोलते ही हमारा व्यू जो होता है वो अरीना के अंदर आ जाता है, जहाँ पर लिन हान की जो टीम होती है वो उस मोटी लड़की के सामने आ चुकी होती है। और एक बंदा बोलता है कि आखिर ये अचानक से यहाँ पर चैलेंज फाइट जो है वो क्यों होने लगी। तभी दूसरा बंदा बोलता है कि मैंने सुना है कि कुछ फ्रेश माइंडों ने यहाँ पर जो लीना है उसे चैलेंज किया है ताकि वे मर्सेनरी गिल्ड के अंदर रजिस्टर कर सके। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि जरा एक बार लीना को तो देखो, जो लीना है वो कितनी ज़्यादा गुस्से में लग रही है, पक्का यहाँ पर जो ये फ्रेश मैन है इन्हें काफ़ी बुरी तरह से जो है वो पीटने वाली है। और अब उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही जो लीना होती है वो लीना हान से बोलती है कि चलो चूँकि तुम लोग जो है वो फ्रेश मैन है तो इसीलिए तुम चारों जो है वो एक साथ में मेरे साथ में फाइट जो है वो कर सकते हो। इस तरह से जो लोग हैं वो ये नहीं बोलेंगे कि मैंने तुम लोगों को यहाँ पर बुली किया था। और अब लीना की इस बात को सुनने के बाद में जो लोंग टियान होता है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या इस तरह से तुम यहाँ पर जो हमारी स्क्वाड है उसे यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही कमज़ोर नहीं समझ रही हो। लेकिन हाँ चलो हम सभी लोग जो है वो चल गए इसे अभी फाइट करते हैं और इसे एक अच्छा सबक जो है वो सिखाते हैं ताकि इसे पता चल सके कि हम लोग जो है वो बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं है। जो सुनते के साथ ही लिनहान जो होता है वो फैटी को रोक देता है। फैटी को रोकते हुए उसे बोलता है कि फैटी 1 मिनट रुको, अगर हम चारों एक साथ में इसके साथ में फाइट करेंगे तो ये सुनने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। अगर हम लोग जीत भी जाते हैं तो ये हमारी जो स्ट्रेंथ है उसे शो नहीं करेगा। और अब इतना बोलते के साथ ही लिनहान जो होता है वो फाइट करने के लिए आगे आ जाता है और आगे आते हुए बोलता है कि मैं इसे अकेला जो है वो हैंडल करने वाला हूँ। और लिनहान को आता हुआ देखकर जो लीना होती है वो अपनी जो एबिलिटी होती है उसे एक्टिवेट करती है और अपनी एबिलिटी को एक्टिवेट करते हुए बोलती है कि यंग मैन सच में तुम काफ़ी ज़्यादा एरोगेंट हो, तो चलो मैं आज तुम्हें दिखाऊंगी कि एक समनर जो होती है उसकी पावर कितनी ज़्यादा होती है। और इतना बोलते के साथ ही वो अचानक से वहाँ पर जो ऑर्क होते हैं उन्हें समन कर लेती है। और वहाँ पर आने के बाद में अब जो वे ऑर्क होते हैं वो अपने वेपनों को लेकर जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। जो देख कर लिनहान जो होता है वो बोलता है कि मैंने नहीं सोचा था कि तुम एक समनर निकलोगी। मैंने सुना है कि जो शमनर का प्रोफेशन होता है वो एक बीस्ट टेमर की ही तरह होता है, क्योंकि दोनों ही जो क्रिएचर होते हैं उन्हें शमन करते हैं फाइट करने के लिए। सच बताओ तो मैं इस प्रकार के प्रोफेशन को काफ़ी लंबे टाइम से देखना चाहता था। और लिनहान की इस बात को सुनकर जो लीना होती है वो हंसते हुए बोलती है कि बीस्ट टेमर जो होते हैं वो यहाँ पर एक समनर के सामने कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि बीस्ट टेमर केवल कुछ ही बीस्टों को टेम जो है वो कर पाते हैं और वहीं जो समनर होते हैं वो हज़ारों की जो सेना होती है उसे भी समन कर लेते हैं। लेकिन तुम्हारे जैसे एक छोटे से बच्चे से डील करने के लिए यहाँ पर केवल मेरे 5 ही और जो है वो काफ़ी होने वाले हैं। और अब इतना बोलकर जो लीना होती है वो अपने ऑर्क को ऑर्डर देते हुए उनसे बोलती है कि ठीक है जाओ जाकर इस बच्चे को अच्छा सबक सिखाओ। जो सुनते के साथ ही लिनहान जो होता है वो भी एनी को निकाल लेता है। एनी से बोलता है कि ठीक है एनी, इन्हें तुम संभालो। जो सुनकर एनी भी ओके बोलते हुए सीधे जो भी ऑर्क होते हैं उनके ऊपर आकर धड़ाधड़ अटैक करना शुरू कर देती है, जहाँ पर कि वे ऑर्क उसके सामने बिल्कुल भी नहीं टिक पाते। और जो एनी होती है वो बहुत ही बुरी तरीके से उन ऑर्क को पीटते हुए बोलती है कि यार सच में ये तो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, इनसे फाइट कर तो यहाँ पर मेरे मसल भी स्क्रैच नहीं हो पाएगी। और एनी के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि उसने सभी ऑर्क को हरा दिया होता है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में जो लीना होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाती है और हैरान होते हुए बोलती है कि आखिर तुम्हारी जो बीस्ट है उसका ओरिजिन क्या है, आखिर इसने मेरे जो ऑर्क थे उन्हें इतनी आसानी से कैसे हरा दिया। और लीना के इतना बोलते के साथ ही जो लोंग टियान होता है वो भी बहुत ज़्यादा खुश होने लगता है और खुश होते हुए बोलता है कि लीना हाँ सच में तुम तो बहुत ही ज़्यादा औसम हो। ये समनर जो है वो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा एरोगेंस जो है वो बन रही थी, तो इसे यहाँ पर ये साबित कर दिखा दो कि ये कितनी ज़्यादा गलत थी और हम लोग बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं है। जो सुनते के साथ ही जो लीना होती है वो दोबारा से अपना जो समनिंग स्पेल होता है वो करने लगती है और करते हुए बोलती है कि ओ क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं कमज़ोर हूँ? लगता है कि तुम लोगों ने यहाँ पर मेरे 2-4 ऑर्क को क्या हरा दिया है, तुम लोग मुझे कमज़ोर समझने लगे हो। वैसे तो मैं यहाँ पर शो ऑफ जो है वो नहीं करना चाहती थी, लेकिन लगता है कि अब यहाँ पर थोड़ी स्ट्रेंथ दिखानी ही पड़ेगी। और इतना बोलते के साथ ही वो वहाँ पर काफ़ी सारे ऑर्क को समन कर लेती है और अपने उन ऑर्क को समन करने के बाद में उन्हें ऑर्डर देते हुए बोलती है कि जाओ जाकर ये जो बीस्ट है इसे एक अच्छा सबक सिखाते हुए जो मैदान है उसे खाली करो। जो सुनकर वे ऑर्क भी अटैक करने के लिए आने लगते हैं। और अब लीना की इस बात को सुनते के साथ ही जो लिनहान होता है वो जियाओ जैन और जो टियान जी होती है उन दोनों को निकालते हुए बोलता है कि लगता है कि अब तुम दोनों की भी फाइट करने की बारी आ चुकी है। जो सुनते के साथ ही वे दोनों भी आगे बढ़ने लगती है और लिनहान बोलता है कि जाओ जाकर इन समन क्रिएचरों को डिस्ट्रॉय कर दो। जो सुनते के साथ ही जो एनी होती है वो आकर जो वे ऑर्क होते हैं उनके ऊपर अपने पंच बरसाते हुए बोलती है कि ठीक है लगता है कि इस बार इन्हें और भी बुरी तरह से पीटना पड़ेगा। और इसके इतना बोलते ही हम टियान जी को देखते हैं जो कि अपनी थंडर पावर का इस्तेमाल करने लगती है और अपनी थंडर पावर का इस्तेमाल करते हुए बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे मास्टर के सामने एरोगेंट बनने की, अब देखना मेरी जो लाइटिंग है वो तुम्हारा क्या हाल करती है।
और उसके इतना बोलते के साथ ही हम जिया हुसैन को देखते हैं जो कि अपनी फायर से उन मॉन्स्टरों को पीटते हुए बोलती है कि देखते हैं कि तुम लोग मेरी फायर के सामने कैसे टिक पाते हो। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में जो लीना होती है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान रह जाती है। और तभी जो लिन हान होता है वो अपनी जो स्वॉर्ड होती है उसे निकाल लेता है और अपनी स्वॉर्ड को पकड़ते के साथ ही सीधे आकर जो लीना होती है उसकी गर्दन पर रख देता है। और अपनी स्वॉर्ड को लीना की गर्दन पर रखने के बाद में जो लिन हान होता है वो लीना से बोलता है कि ठीक है, तो अब बताओ क्या अब तुम मेरे जैसे एक बीस्ट टेमर से हारने के लिए तैयार हो। मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर अपनी जो हार है वो मान लेनी चाहिए। जो सुनते के साथ ही जो लीना होती है वो भी ज़मीन पर गिर जाती है और ज़मीन पर गिरते हुए बोलती है कि नहीं, ये इम्पॉसिबल है। आखिर तुम्हारे जैसा एक फ्रेशमैन जो है वो इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है। सच में मैं हार गई। और अब लीना के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो लीना के और होते हैं वो भी वहाँ से गायब होना शुरू हो जाते हैं। और अब जो लीनान के साथी होते हैं वो भी भागते हुए लीनान की तरफ आने लगते हैं। और जो लोग ध्यान होता है वो हंसते हुए लीना से बोलता है कि मैंने तुम्हें शुरू में ही बोला था कि हम लोग जो है वो बिल्कुल भी कमजोर नहीं है। तभी लीनान जो होता है वो लीना से बोलता है कि ठीक है, मुझे बताओ कि क्या अब हम लोग जो है वो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जो सुनते के साथ ही अब जो लीना होती है वो खड़े होते हुए जो लिन हान होता है उसे बोलती है कि हाँ बिल्कुल, तुम मर्सेनरी गिल्ड जो है उसके अंदर इंटर जो है वो कर सकते हो। अगर हमारी जो मर्सेनरी गिल्ड है उसकी बात की जाए तो हमारी जो मर्सेनरी गिल्ड होती है वो ज़्यादातर उसी प्रकार के जो मिशन होते हैं उन्हें एक्सेप्ट करती है जो कि बेसिक होते हैं, जिसका उनके अंदर की जो बाउंड्री होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा लो होती है। लेकिन तुम्हारी एबिलिटी को अपनी आंखों से देखने के बाद में मैं कह सकती हूँ कि सच में तुम्हारी ये एबिलिटी जो है वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, जिसका ये पैलेस जो है वो तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल है, जहाँ से कि तुम अपनी मर्जी के जो मिशन है वो ले सकते हो और उन मिशनों को कंप्लीट करने के बाद में काफ़ी अच्छा पैसा जो है वो कमा पा सकते हो। और अब लीना के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का जो एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।